वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत के बाहर जो भी क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। इससे पहले हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कवर कर लिया है और इसके साथ साथ जो भी संगठन थे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े उनको भी कवर किया और उनसे संबंधित व्यक्तियों को। तो आज ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत के बाहर भी जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे वो इसमें कवर हो जाएंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये क्लास आपको डेली दोपहर 1 बजे मिलेगी और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं आरओ को टारगेट करते हुए। और पेड कोर्स की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो सामने आपके दिए गए हैं। इन पे आप मैसेज या कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आरओ के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों एग्जाम के लिए आपके पास कोर्स अवेलेबल होंगे। जो बच्चे सिर्फ आरओ को टारगेट कर रहे हैं तो अभी भी जो समय है इसमें आप बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करके सिलेक्शन ले सकते हैं। स्ट्रैटेजी और बाकी चीज़ें इसी चैनल पर अवेलेबल है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी आपको इन नंबर्स पर मिलेगी। मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ और आप लोग में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जो भी रात वाली क्लास आती है कुछ भी तो इनको पेड नहीं कीजिएगा। देखिए इस चैनल पर आपको जितनी भी क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है, दोपहर वाली हो रात वाली हो, जो भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं मॉक टेस्ट, कुछ भी पेड नहीं है। मैं सारा जो यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल करा रही हूँ वो सारे फ्री वीडियो हैं, ठीक है। तो आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं डेली, बस आपको पढ़ के 1-2 बार रिवीजन के लिए तैयार रहना। मैं नहीं कह रही आप बार बार वीडियो रिपीट करके देखिए, लेकिन हाँ जो आप पढ़ रहे हैं जो आपको नहीं याद है वो एक जगह नोट डाउन जरूर करते रहिएगा जिससे आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन हो सके। या आपको पता होगा कि आपके कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठा करिए, मतलब जो मैं करवाती हूँ उसके लिए एक पेपर लेकर के बैठा करिए। क्वेश्चन को आपको पॉज करना होता है और देख करके आप अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा अभी आप क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छे से तैयार है, कौन सा अभी भी मेहनत की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अगर फिर भी लगता है कि आपको पेड कोर्स की ज़रूरत है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो इनिशिएटिव इस चैनल पे चल रहे हैं या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पर चल रहे हैं, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत के बाहर चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे पहले नाम श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल इनमें प्रमुख हो जाते हैं। तो क्योंकि 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी और इंडिया हाउस से एक समाचार पत्र निकलता था जिसका प्रारंभ शुरू हुआ था सोशियोलॉजिस्ट का, ठीक है। इंडिया हाउस में ही सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ये पुस्तक भी लिखी थी। अगला है जो कर्जन वाइली की हत्या से रिलेटेड फैक्ट, वो है 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आर.एस. राणा और श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखने का प्रयास किया और यहाँ से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालने का भी प्रयास किया था। लाला हरदयाल के अमेरिका से जर्मनी पहुंचने पर क्रांतिकारी गतिविधियों में और तेजी हो जाती है और इन्हीं गतिविधियों में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के नेतृत्व की भी भूमिका रहती है। उत्तरी अमेरिका में लाला हरदयाल, रामचंद्र भावन सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्लाह खां और भाई परमानंद गदर पार्टी का ये लोग मिलकर के गठन करते हैं। तो गदर पार्टी में आप क्या देखेंगे, जो गदर कार्यक्रम शुरू हुआ था इसका कार्यक्रम क्या था, उद्देश्य था कि सरकारी अधिकारियों की हत्या, क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन, विदेशों में पद स्थापित भारतीय सेना के मध्य कार्य करना और क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु धन एकत्रित करना। ब्रिटेन के सभी उपनिवेश, न केवल भारत ही, वहां पर एक एक करके विद्रोह प्रारंभ करना। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तथा कामागाटा मारू प्रकरण जो कि सितंबर 1914 को हुआ था, इससे गदर पार्टी की गतिविधियां और तेजी से बढ़ गई थी। 21 फरवरी 1915 को गदर दल के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना भी बनाई थी, किंतु विश्वासघात हो जाता है तो इसके कारण ये योजना असफल हो गई थी। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने 1915 में एक भारत रक्षा अधिनियम भी बनाया था। यूरोप में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और उनके सहयोगियों ने बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी और वर्ष 1914 में जर्मनी में भारतीय छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा बर्लिन समिति का गठन किया गया था। वर्ष 1915 में इसका नाम बदला गया और रखा गया भारतीय स्वतंत्रता समिति। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत की स्वतंत्रता और उसके स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य को फैलाना। चेम्पाकरमन पिल्लई और वीरेंद्र नाथ चटर्जी और अविनाश भट्टाचार्य
इस समिति के लोकप्रिय सदस्य थे। यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों ने विश्व के कई भागों, उसमें बगदाद, ईरान, तुर्की, काबुल, इन सभी विभिन्न जो प्रकार के क्षेत्र हैं वहां पर क्रांतिकारी मिशन भेजे थे। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन, इनके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और विद्रोह को बेरहमी से कुचला भी गया था। अब देखिए, जो भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही, उसमें मैडम भीकाजी कामा का भी नाम आता है। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके जो माता पिता थे ये पारसी थे। सोराब जी प्रेम जी पटेल उनके पिता थे और इनका विवाह होता है रुस्तम केआर कामा के साथ, जो कि एक वकील थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनकी निजी सचिव के रूप में सेवा की थी और भीकाजी रुस्तम कामा भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक रही थी। इन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया था और 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जो जर्मनी में है, यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग भी लिया था। इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं की थी और वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा इनके साथ भी थे। तो तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसको तैयार किया था और भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात है। अगर पूछा जाता है भारतीय क्रांति की माँ किसे कहते हैं, तब आप मैडम भीकाजी कामा को सिलेक्ट करेंगे। इनके द्वारा आप देखेंगे मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर, एमएन रॉय, ये क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। अगला प्रकरण है कामागाटा मारू। तो इससे पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था ये, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर और उस पर 376 यात्रियों को बिठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया और यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी, जिसे ततीश समिति कहते हैं, इसका गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीयों में भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामागाटा मारू जहाज के बज कोलकाता पहुंचने पर जब ये वापस आए तो क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिससे 18 यात्री मारे गए, 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया था। यही कामागाटा मारू प्रकरण था। अगले व्यक्ति श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 को लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए सुशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी थी। अगली है गदर पार्टी। तो उत्तर अमेरिका में लाला हरदयाल, रामचंद्र, भावन सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्ला और भाई परमानंद द्वारा गदर पार्टी की स्थापना होती है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी और इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का जो मुख्यालय वो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में स्थित था। अगले व्यक्ति सोहन सिंह भाकना। इन्होंने वर्ष 1913 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम की एक संस्था की स्थापना की थी और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। अब इसमें देखेंगे लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे और गदर पार्टी के सदस्यों में अभी आपने पढ़ा रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस भी थे, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम इसमें प्रमुख थे। अगला महत्वपूर्ण नाम राजा महेंद्र प्रताप का है। इन्होंने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ जो पहला महायुद्ध चल रहा था, इसके दौरान 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया और इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला इसमें प्रधानमंत्री थे। फिर मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह। तो इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह को फांसी की सजा भी मिली थी। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली तथा कोवास लोलक्का को गोलियों से भून दिया था। अगले व्यक्ति हैं ऊधम सिंह। तो ऊधम सिंह ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर, इनकी लंदन में जाकर के 1940 में हत्या कर दी थी। इसके लिए इन्हें बाद में फांसी दी जाती है। रास बिहारी बोस ये जापान में रह रहे एक भारतीय अप्रवासी थे और 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान ये राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित करते हैं और 14 जून से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया और इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो भारत के बाहर चल रहे क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन कौन से व्यक्ति जुड़े थे,
उन सभी का मैंने इसमें नाम बताया है और उनसे रिलेटेड जो भी आंदोलन या फैक्ट पूछे जा सकते हैं वो भी कवर किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आसानी से अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।